जय हिंद। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिवाइज कराने वाले हैं। आज हम आपको दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था उसके इतिहास को, उसमें हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को एक क्रम से और फास्ट ट्रैक रिवाइज कराने वाले हैं। एग्जाम टाइम में ऐसा रिवीजन आपके बहुत काम आने वाला है। और जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना हुई थी 1206 में हुई थी और ये 1290 तक चला था। तो चलिए इस काल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को एक एक करके एक क्रम से हम आपको बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करी। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। जब इसने गुलाम वंश की स्थापना करी तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुब मीनार की जो नींव है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके ये नींव डाली थी, लेकिन जब इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, इन दोनों मस्जिदों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और अब ये 2 मस्जिदें जो लिखी हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, इन दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था, बहुत दानी था। ऐबक का जो सेना नायक था बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो ऐबक का जो सेना नायक था बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि काफ़ी प्राचीन विश्वविद्यालय है, बिहार में है, उसको इसने ध्वस्त किया था। ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 में चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाने पर उसे लाहौर में दफनाया गया। लाहौर को ऐबक ने अपनी राजधानी भी बनाया था। ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह, जो कि एक योग्य शासक नहीं था। लगभग 8 महीने तक ये शासन पर रहा। आराम शाह की हत्या कर दी इल्तुतमिश ने और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और ये ऐबक का दामाद भी था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित कर दिया और उस राजधानी दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने ही हौज सुल्तानी का निर्माण दहली कुहना के निकट करवाया। तो दहली कुहना के निकट हौज सुल्तानी का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करी। तो ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। और जो इल्तुतमिश है इसकी मृत्यु हो गई थी 1236 में, इसकी मृत्यु हो गई थी। अब इल्तुतमिश के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को हम बताते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है, जिसका निर्माण कार्य चालू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और इसी ने इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी थी। तो जो इक्ता पद्धति थी इसकी शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो था जिसे कहा जाता था तुर्कान चहलगानी। तो जो तुर्कान चहलगानी है इसकी भी स्थापना इसी ने करी थी। तुर्कान चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने ही करी थी। और फिर बाद में बलबन ने तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया था। इसमें 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन होता था। चंगेज खान से बचने के लिए सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज खान के डर से इल्तुतमिश ने सम्राट जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। जो इसका पुत्र बैठा रुकनुद्दीन फिरोज। फिर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को पद से हटाकर रजिया को सिंहासन पर बैठाया। तो तुर्की अमीरों की सहायता से रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी और दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली ये पहली महिला शासिका बनी। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। तो जो रजिया सुल्तान थी उसकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं ने कैथल हरियाणा के पास कर दी थी। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया। तो बलबन के षड्यंत्र द्वारा जो मसूद शाह था उसको सुल्तान के पद से हटा दिया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या बलबन ने कर दी थी। फिर बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। तो जो बलबन है इसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। बलबन ने तुर्कान चहलगानी का अंत किया था, जिसकी स्थापना करी थी इल्तुतमिश ने। जो तुर्कान चहलगानी था यह 40 सरदारों का एक संगठन हुआ करता था।
बलबन 1266 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। सेजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही करी थी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। बलबन ने नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। नवरोज उत्सव जो कि फारसियों का एक प्रमुख त्यौहार है। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था शमसुद्दीन कैमुर्स था, जो 1290 तक पद पर रहा था। इसके बाद गुलाम वंश का अंत हो गया था। तो आई होप ये गुलाम वंश का जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए हैं उनको एक क्रम से फास्ट ट्रैक रिवाइज करा देंगे। ऐसा रिवीजन आपके एग्ज़ाम टाइम के बिल्कुल जो एग्ज़ाम टाइम के कुछ दिन बचते हैं तब ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।